नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुराने चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है फ्लेबोटोमिस्ट के बारे में। फ्लेबोटोमिस्ट क्या होता है? जो हम लोग आजकल ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो जो बंदा या लड़की जो स्टाफ जो है वो सैंपल कलेक्शन के लिए हमारे पास आते हैं, जो हमारे सैंपल जो कलेक्ट करते हैं, उस व्यक्ति को फ्लेबोटोमिस्ट जो है वो कहा जाता है, जो ब्लड सैंपल कलेक्शन बॉय जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कलेक्शन बॉय का जो एक जो नाम रहता है, उस पोस्ट का जो नाम रहता है, उसे फ्लेबोटोमिस्ट जो है वो कहा जाता है। इसके बारे में आज हम लोग पूरी बेसिक जानकारी समझेंगे कि वो ब्लड सैंपल कलेक्शन किस तरीके से करता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहता है, और हर एक व्यक्ति को उसके बारे में एक बेसिक जानकारी, जो ब्लड कलेक्शन की जो प्रोसीजर रहती है उसकी एक बेसिक जानकारी होना काफी जरूरी है। तो उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। ये बातें मैं एकदम बेसिक चीजें बताऊंगा, कोई हाई लेवल टर्म या डिस्कशन अपन इसमें नहीं करेंगे कि जो हमारे समझ में ना आ सके। कॉमन डिस्कशन रहेगा, सिंपल जो डिस्कशन रहेगा मैं उस पे मैं आज बात करने वाला हूँ। तो फ्लेबोटोमिस्ट इज अ मेडिकल प्रोफेशन हु इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म ब्लड ड्रॉन ऑन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ये एक ऐसा ट्रेंड स्टाफ रहता है मेडिकल फील्ड का, जो कि ब्लड कलेक्शन करता है बच्चों का और एडल्ट का, बड़ों का। तो इसे एक उस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो उस जो उसके एजुकेशन में है वो दी जाती है, और जो उसका जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है उसमें ये सब बातें उन्हें सिखाई जाती है। They collect and prepare blood for the testing so it can be analyzed in the medical laboratory। अब क्या है मतलब है, वो कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन की प्रोसीजर में आगे समझाऊंगा। वो ब्लड कलेक्ट करते हैं और प्रिपेयर ब्लड फॉर टेस्टिंग। इसका मतलब क्या, वो ब्लड को प्रिपेयर करते हैं टेस्टिंग के लिए। मतलब क्या कि देखिए, अलग अलग जो ट्यूब्स रहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जो अलग अलग कलर आपको दिखाई देते हैं ट्यूब्स के, जिसमें वो कलेक्शन करते हैं। जैसे कि शुगर टेस्टिंग के लिए फ्लोराइड ट्यूब रहते हैं, और सीबीसी, हीमोग्लोबिन, HbA1c, ये इसके टेस्टिंग के लिए EDTA ट्यूब्स रहते हैं। उसके बाद क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब रहते हैं, जो कॉमन ट्यूब्स रहते हैं वो ऐसे ट्यूब रहते हैं। कुछ स्पेशलाइज टेस्टिंग के लिए हम लोग देखते हैं कि जो लिथियम हिपेरिन या सोडियम हिपेरिन जो ट्यूब्स रहते हैं, वो अलग अलग ट्यूब्स रहते हैं। तो वो ट्यूब्स हमें इस्तेमाल, जो फ्लेबोटोमिस्ट है वो इस्तेमाल करता है ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए, और उसे प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन ट्यूब्स में लेता है, जैसे हम लोग क्लॉट एक्टिवेटर या फिर प्लेन ट्यूब हम लोग कहते हैं, तो वो लेता है, उसे सेंट्रीफ्यूज करता है। सेंट्रीफ्यूज कुछ करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो सीरम रहता है वो सीरम ऊपर आ जाता है, उस सीरम के बेसिस पे हार्मोन्स और बाकी जो टेस्टिंग होती है वो उसके बेसिस पे लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो उस सीरम पे की जाती है, डायरेक्ट ब्लड पे नहीं किया जाता है। तो उसके ब्लड को प्रिपेयर करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका हिस्सा एक निकालते हैं। उसकी तरीके से जो फ्लोराइड ट्यूब रहता है, जिसमें हम लोग शुगर टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके ऊपर हम लोग वो प्लाज्मा जो है वो निकलता है, उसका जो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद उस प्लाज्मा में जो है वो ब्लड शुगर की जो टेस्टिंग जो है वो की जाती है, जो फास्टिंग ब्लड शुगर या पोस्ट में ब्लड शुगर लिया जाता है, या रैंडम शुगर जो है वो लिया जाता है। EDTA ट्यूब्स को लेने वक्त जो रहता है वो थोड़ा सा शेक करता है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा। तो EDTA जो ट्यूब्स के अंदर से साइड में लगा हुआ रहता है, EDTA जो है केमिकल एग्जांपल भाषा में आप बोल सकते हैं, वो उसे शेक करता है ताकि पूरा ब्लड जो है वो पूरी तरीके से उसमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो उसे क्लॉट होने से बचाता है, ताकि वो क्लॉट ना हो सके, और जो सैंपलिंग है, जो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग जो है उसकी की जाती है। तो ये प्रिपेयर करता है ब्लड को। तो इसका मतलब प्रिपेयर ब्लड फॉर टेस्टिंग के लिए इसका ये रहता है कि कौन सा उसका कंटेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग के लिए, तो वो उसे प्रिपेयर करता है। ये उसकी जॉब प्रोफाइल है। दे ऑल्सो कलेक्ट ब्लड फॉर डोनेशन एंड परफॉर्म द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो एक कैटेगराइज रहती है इनके सर्टिफिकेशन की, कि बेसिक में जो कलेक्शन और फिर उससे प्रिपेयर किया जाता है ब्लड टेस्टिंग के लिए। दूसरा एक कैटेगराइज क्या रहता है कि जो अब हम देखते हैं कि जो ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते हैं, तो वहां पे एक अलग स्टाफ रहता है जो प्रॉपर तरीके से निडल वगैरह लगा के हमारे बैग्स वगैरह जो रखता है, जो ब्लड डोनेशन हम करते हैं, तो वो एक कैटेगरी 2 रहती है, जो उन्हें और एक एडवांस ट्रेनिंग जो है दी जाती है, और एक सर्टिफाइड किया जाता है कि वो ब्लड डोनेशन के लिए भी वो काम जो है कर सकते हैं। एक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो करना पड़ता है वो एक व्यक्ति, एक तीसरा सर्टिफिकेशन जो रहता है वो उन्हें दिया जाता है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी बंदा जो है वो कर सकता है। तो ये लेवल बाय लेवल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और उस हिसाब से उनकी जॉब प्रोफाइल जो आगे रहती है। फ्लेबोटोमिस्ट आर ट्रेन टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स थ्रू। जो फ्लेबोटोमिस्ट रहते हैं उन्हें जो बेसिक हम देखते हैं कि हमारे घर में सैंपल लेने के लिए आते हैं, उन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ब्लड सैंपल ले सकते हैं। एक है वेनी पंक्चर इन योर वेन।
यहाँ पे वो वेन जो रहती है वहां से वो पंक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, वहां से जो पंक्चर करके और उसे ब्लड जो है वो कलेक्शन किया जाता है। रिक्वायर्ड अमाउंट जो उन्हें लगता है वो उतना वो 2 ml या 5 ml जो है वो कलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से। फिंगर प्रिकिंग सच एज ब्लड शुगर टेस्ट और टू डिटरमाइन द ब्लड टाइप, फिंगर प्रिक किया जाता है ताकि ये ब्लड जो शुगर के लिए हम लोग देखते हैं कि घर में भी किसी किसी को एक फैमिली पर्सन को जो है उन्हें ट्रेन किया जाता है कि आप अपने किसी पेशेंट का, जो घर में पेशेंट का रेगुलर ब्लड शुगर अगर चेक करना है तो आप किस तरीके से चेक करते, जो गन आती है, जो नीडल प्रिक किया जाता है, तो उस तरीके से वो प्रिक करके और प्रॉपर तरीके से आपकी जांच जो है वो उस मशीन के द्वारा की जाती है। ग्लूकोमीटर जिसे हम लोग कहते हैं उसके द्वारा वो करते हैं। या फिर ब्लड टाइप क्या है, कौन सा ब्लड जो है वो ब्लड का जो ग्रुपिंग है, तो वो ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए भी फिंगर प्रिक जो है कभी कभी किया जाता है। एक है हिल प्रिक विच आर स्पेशली फॉर इन्फेंट्स, नवजात जो बच्चे रहते हैं, न्यू बॉर्न जिसे हम लोग कहते हैं, तो न्यू बॉर्न एक स्क्रीनिंग होती है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कि बच्चे में शुरुआती जब वो जन्म लेता है तो उसमें कुछ चीजें में कुछ अगर डॉक्टर को लगता है कि इसकी जांच करनी चाहिए, खास करके जब उनके पाचन की बात आती है या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल जो स्क्रीनिंग जो करनी पड़ती है, तो उनकी जो नसें रहती है वो इतनी शार्प नहीं रहती है कि जो बड़ी निडल्स से उन्हें निकाला जाए। तो न्यू बॉर्न जो नियोनेटल स्क्रीनिंग जिसे कहा जाता है, उसमें क्या होता है, जो पैर की हील रहती है, पैर की जहां से हील रहती है वहां पे प्रिक करके वहां का सैंपल लिया जाता है और इस तरीके की एक सैंपल कलेक्शन किट रहती है, एक ऐसा स्क्वायर में रहता है, रेक्टेंगल शेप में, यहाँ पे अलग अलग ऐसे पैचेस दिए रहते हैं। ये जो सैंपल का जो ब्लड का जो ड्रॉप है वो यहाँ पे लिया जाता है, उसे यहाँ पे लिया जाता है और फिर उसके बाद उसे जो नियोनेटल स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट है उसे भेजा जाता है जहां पे इसकी टेस्टिंग की जाती है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्टर आपको टेस्ट कहते हैं वो टेस्टिंग होने के बाद आपको उसके हिसाब से रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ब्लड टेस्ट आर यूज टू स्क्रीन फॉर डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग द हेल्थ कंडीशन। देखिए एक समय था, आपने इंडिया में नोट किया होगा कि डॉक्टर पहले जांच करते थे, दवाइयां लिखते थे और जब जरूरत पड़ती थी तभी ब्लड टेस्टिंग करते थे। आज एक जो क्राइटेरिया है वो सी चीजें हैं वो चेंज हो गई है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो डायग्नोसिस बोलते हैं, पहले आप ब्लड टेस्ट करवाइए, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, पहले डायग्नोसिस होती है, फिर वो अपने हिसाब से जो जांच लगती है उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट और मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि आजकल जो बीमारियों की जो नेमिंग है, पहले भी ये बीमारी होती थी पर उनकी जो रिसर्च होना बाकी थी, वो रिसर्च होते होते आज उनको नाम दिया गया है। तो उन सभी बीमारियों का जो सिम्टम है वो लगभग कॉमन है। अब एक ही बीमारी है, एक ही जो सिम्टम्स है वो 10 बीमारियों के लिए एलिजिबल, बुखार हो गया, खांसी हो गई, वॉमिटिंग हो गई, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। तो कंक्लूजन पे आने के लिए कुछ बेसिक जो प्रोफाइलिंग है वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, जिसे आजकल हम लोग बॉडी प्रोफाइल बोलते हैं या बॉडी ब्लड चेकिंग बोलते हैं। वो एक्चुअल में इसलिए की जाती है कि ये बेसिक चीजें हैं देखने के लिए कि क्या सीवियरिटी है, क्या जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए कुछ पैरामीटर्स की, उसमें क्या इश्यू है। तो अलग अलग उसके पैकेजेस बनते हैं, आपने मार्केट में आजकल देखा होगा, आजकल होम विजिट भी रहती हैं, कुछ पैथोलॉजी वाले साइड सर्विस दे रहे हैं। तो क्या रहता है, एक बेसिक प्रोफाइल रहती है जिसमें सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, HbA1c जिसे एवरेज ग्लूकोज निकाला जाता है 3 महीने का, फास्टिंग ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल जो है, ये सब जो टेस्टिंग है एक प्रोफाइल में आती है। तो किसी को अगर ये करवाना, किसी को और एडवांस करवाना है तो फिर दूसरी प्रोफाइल आपको रिकमेंड की जाती है उनके द्वारा, जिसमें विटामिन डी और B12 ऐड हो जाता है इसी प्रोफाइल में। और अगर एडवांस करना है तो उसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन डिफिशियंसी प्रोफाइल एक रहती है, फेरिटिन उसमें रहता है। तो ये सब चीजें जो है वो प्रोफाइल बाय प्रोफाइल बनाई गई है कि व्यक्ति को अपने शरीर में अगर जो जांच है वो देखने के लिए। तो इसीलिए ये ब्लड टेस्ट को डिजाइन किया गया है कि वो स्क्रीन कर सकें कि आपके शरीर में जो पैरामीटर्स हैं सब ब्लड की जो हर एक चीज जो रहती है उसमें, कोलेस्ट्रॉल, हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, या फिर लिवर फंक्शन, OT-PT कई चीजें हम लोग बताते हैं, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन में, सोडियम, पोटेशियम में, जितने भी जो पैरामीटर्स रहते हैं हमारे बॉडी में, उनका जो स्क्रीनिंग करना, उसके डायग्नोस करना कि ये प्रॉपर है या नहीं, और फिर मॉनिटरिंग द हेल्थ कंडीशन। खुद मॉनिटर कई लोग करते हैं, कई लोग जो नून रहते हैं वो खुद ही देखते हैं कि मेरा शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, तो मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करता हूँ, तो खुद लोग करते हैं। या कुछ लोग
किसी से सलाह करते हैं या फिर डॉक्टर से कंसल्टेशन करके भी वो अपना हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसीलिए ये जो ब्लड टेस्टिंग जो है वो की जाती है। फ्लेबोटॉमी जो ये वर्ड है, फ्लेबोटॉमी वर्ड ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक जो है वहां से ये वर्ड हुआ है। फ्लेबो का मतलब है वेन, नसें, या फिर इसे हम साधारण भाषा में कहें तो, और टोमिया का मतलब है कटिंग, यानी कि वेन को कट करके जो ब्लड निकाला जाता है, तो इसको एक टर्म दिया गया है फ्लेबोटॉमी। और ये जो पोस्ट पे जो काम करते हैं लड़के, उन्हें फ्लेबोटॉमिस्ट बोला जाता है। अब देखते हैं कि जो फ्लेबोटॉमिस्ट है उसका एक्चुअली काम क्या रहता है, मतलब किस तरह, व्हाट डज फ्लेबोटॉमिस्ट डू, असल में वो किस तरीके से उसका जो जॉब प्रोफाइलिंग है वो क्या क्या रहता है। पहले तो उसका मेन जॉब टू कलेक्ट द ब्लड सैंपल इन रिस्पॉन्स टू ऑर्डर रिसीव बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फॉर डोनेशन। मेन उसका प्राइमरी जॉब जो रहता है वो सिर्फ ब्लड कलेक्शन करना है एज पर द ऑर्डर, या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव होती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे हम लोग डॉक्टर हम लोग कहते हैं या फिर स्पेशलाइज डॉक्टर हम लोग कहते हैं, उनके द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन या फिर एक ऑर्डर जो मिलता है कि भाई ये ब्लड सैंपल जो है कलेक्शन करना है। या फिर अगर वो ब्लड बैंक के लिए अगर कोई ब्लड बैग में अगर जो ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो वो एज पर द इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं एज पर दैट उन्हें ब्लड कलेक्शन जो है वो करना रहता है। ये उनका एक मेन जॉब रहता है। अगर लेवल बाय लेवल हम लोग देखते हैं तो उनका जॉब प्रोफाइलिंग में क्या क्या काम रहता है। प्रिपेयर पीपल फॉर ब्लड ड्रॉ, ईज देयर एंग्जाइटी और फियर ऑफ नीडल। व्यक्ति के पास जाते हैं, सैंपल लेने के लिए पास जाते हैं पेशेंट के पास, या जो अपना जो जॉब जो टेस्टिंग करवाते हैं, तो कई लोगों का स्वभाव अलग रहता है। हर किसी का स्वभाव ये नहीं रहता है कि वो नीडल्स को फ्रेंडली एक्सेप्ट करें या ये ब्लड सैंपलिंग को फ्रेंडली एक्सेप्ट करें। कई लोग काफी घबरा जाते हैं, काफी एंग्जाइटी रहते हैं, डर भी जाते हैं, हो सकता है वो शाउट भी करते हैं। तो नीडल्स के डर काफी लोगों को रहता है। इवन दो कई डॉक्टर्स को भी नीडल्स का डर रहता है, जो प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें भी जो एक नेचुरल स्वभाव रहता है कि उन्हें नीडल से डर लगता है। तो ये नेचुरल स्वभाव है। तो पहला उसका काम है कि उसकी एंग्जाइटी को कंट्रोल में लाए, उनसे थोड़ा सा फियर जो है उसे थोड़ा सा मॉरली सपोर्ट देना अगर इस तरीके की सिचुएशन अगर आती है तो। वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन बिफोर ब्लड ड्रॉन, एंश्योरिंग प्रॉपर लेबलिंग ऑन द कलेक्शन ट्यूब्स और कलेक्शन वायर्स। सैंपल लेने से पहले उस व्यक्ति का जो नाम है, वो जिस ट्यूब में वो बंदा सैंपल ले रहा है उस ट्यूब पे उस पे उसका नाम लिखना पहले जरूरी है, उसका एज लिखना जरूरी है, उसका जेंडर लिखना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि वो थायराइड की जो टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर कोई हार्मोनल टैबलेट्स या फिर किसी तरीके के मेडिकेशन, शुगर टैबलेट्स अगर ले रहे हैं शुगर बीपी की, तो वो भी जो है उन्हें एक प्रॉपर तरीके से एक पेपर पे नोट करना है ताकि वो आगे जो कंसल्टिंग पर्सन है उन्हें वो रेफर कर सके। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो उसे लेना जरूरी है। उसके बाद उसे ब्लड ड्रॉ करना चाहिए, ब्लड के लिए तैयारी करनी चाहिए। एंश्योरिंग दैट ऑल द इक्विपमेंट इज प्रॉपरली सैनिटाइज्ड बिफोर कलेक्शन सैंपल। पहली बात तो वो प्रॉपर अच्छे से एक साफ सुथरा वेल ड्रेस होना चाहिए, ताकि वो एक प्रेजेंटेशन कर रहा है, एक मेडिकल प्रोफेशन से बंदा है तो उसका जो प्रेजेंटेशन है खुद का वो एक अच्छा होना चाहिए किसी व्यक्ति के साथ। दूसरा कि वो जो सैनिटाइज जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहा है जो वो प्रॉपर सैनिटाइज हो, हेल्दी हो सके तो ग्लव्स पहने, मास्क पहना हुआ उसे चाहिए, एप्रन पहना हुआ रहना चाहिए। तो ये जो चीजें रहती हैं प्रोफेशनली जो बंदा रहता है, जैसे फ्लेबोटॉमिस्ट हम लोग कहते हैं, तो ये उसका काम रहता है कि ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि आप किसी के हेल्थ से साथ डील कर रहे हो। एंश्योरिंग दैट परफॉर्मिंग ब्लड ड्रॉज एंड ट्रांसफ्यूजन फॉर पीपल। ब्लड ड्रॉ करना है, निकालना है और ट्रांसफ्यूजन करना है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या फिर ब्लड बैंक में अगर जो ब्लड निकाला जाता है तो ये उसका मेन जो है काम रहता है। असिस्टिंग पीपल वो एक्सपीरियंस एडवर्स रिएक्शन आफ्टर ब्लड ड्रॉ एंड ट्रांसफ्यूजन। कई लोग ब्लड देने के बाद काफी शाउट में थे, कई लोग रोते भी हैं, कई लोगों को काफी दर्द वैसा महसूस होता है, तो उन्हें असिस्ट करना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा प्रिक था जिसमें आपका ब्लड सैंपल लिया गया है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। उन्हें प्रॉपर तरीके से वहां पे कॉटन रखे, उन्हें मॉरली थोड़ा सा कभी कभी अगर ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो उन्हें मॉरल सपोर्ट देना भी विद द हेल्प ऑफ देयर वर्ड्स, और उन्हें रिलैक्स करना भी एक जो फ्लेबोटॉमिस्ट का जो है काम रहता है। मेंटेनिंग, ट्रैकिंग एंड स्टोरिंग द ब्लड सैंपल फॉर डिलीवरी टू टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ ब्लड बैंक। अगर ब्लड बैंक में अगर जा रहा है सैंपल तो उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, ट्रैक करना और फिर उसे प्रॉपर तरीके से जहां स्टोर करना है, जिस तरीके से स्टोर करना है उसे स्टोर करके वहां पे जो लेबोरेटरी है या ब्लड बैंक है उसे सबमिट करना,
ये भी उसका काम है। असिस्टिंग फिजिशियन एंड अदर मेडिकल प्रोफेशन, इस ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड अगर जो प्रोफेशन है, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो, या कोई भी जिन्होंने इससे रिकमेंड किया है, अगर वो कुछ आपसे असिस्टेंस मांगते हैं कि यार इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ सवाल थे, कुछ डाउट थे, सैंपल कैसे कलेक्ट किया, कुछ पेशेंट का क्वेरी था, क्या क्या था, कुछ भी प्रकार का क्वेरी रहता है, तो वो काम रहता है कि असिस्ट करना, उन्हें बताना कि सर सिचुएशन ऐसी थी, क्या थी, या फिर बराबर था नहीं था, पूरी बातें उनके साथ शेयर करना उनका काम रहता है। ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटरिंग द ब्लड ड्रॉ सप्लाईज, ब्लड ड्रॉ करने के जो प्रॉपर तरीके से उसे ऑर्गेनाइज और मॉनिटरिंग करने का उनका काम रहता है। अब एक व्यक्ति जिसका सैंपल लिया जा रहा है वो फ्लेबोटॉमिस्ट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि जब वो फ्लेबोटॉमिस्ट उसके पास आता है ब्लड सैंपल के लिए, तो एक व्यक्ति उससे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो उस पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन, मतलब कोई आ रहा है तो उसे इंट्रोड्यूस करना है कि मैं ये लैब से आया हूँ, ये मेरा कार्ड है और मैं एज पर योर अपॉइंटमेंट मैं इस टाइम पे आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए आया हूँ। तो जो भी उनका ब्लड सैंपल जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है उस हिसाब से वो से अपना जो आइडेंटिफिकेशन और देना ब्लड सैंपलिंग की प्रोसीजर करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो ग्लव्स, टॉर्निकेट, अपन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले उसकी जो सेफ्टी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस, सैनिटाइज वगैरह सब करना चाहिए। उसके बाद जब वो ब्लड सैंपल लेता है तो वो ग्लव्स पहनना होना चाहिए, और एक टॉर्निकेट, टॉर्निकेट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का जो टेप जैसा बोल लीजिए कि वो यहाँ तो यहाँ बांधता है, या फिर आजकल क्लिप वाले टॉर्निकेट भी आ गए हैं। तो टॉर्निकेट क्या करते हैं, यही अपर आर्म में यहाँ पे क्लिप पे लगाए जाते हैं, हाथ रिलीज किया जाता है ये इस तरीके से, और फिर ये टॉर्निकेट लगाने का काम, इसका रीजन क्या रहता है कि वो ब्लड को स्लो कर लेता है, ब्लड फ्लो को जो है वो स्लो कर लेता है, ताकि प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है वो निकाला जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिप लगाई जाती है, आपका जो अंगूठा है वो अंदर करने के लिए कहा जाता है, और ग्रिप इस तरीके से कही जाती है, ताकि प्रॉपर तरीके से सैंपलिंग का जो प्रोसीजर हो सके। ताकि ये 2 मिनट के लिए जब तक सैंपल हो तो आपको इसी पोजीशन में रहना पड़ता है, एक टेबल जो रहती है आपका, यहाँ से वेन से सैंपल जो है वो निकाला जाता है। तो डिसइंफेक्ट विद अल्कोहल क्या करता है, जैसे ही आपका यहाँ पे ग्रिप आ गया, टॉर्निकेट लग गया, जहां से वो सैंपल ले रहा है उससे तो पहले अल्कोहल स्वैब, जिससे हम लोग स्पिरिट स्वैब बोलते हैं, स्पिरिट जिससे बोलते हैं, उससे वो उसे डिसइंफेक्ट करेगा। मिट्टी लगी है, कोई डर्ट है, कोई इन्फेक्शन है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उससे वो अल्कोहल से मर जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपना नीडल जो है वो लेता है। फिर देन इंसर्ट नीडल इन द वेन एंड अटैच अ ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब और इन सिरिंज इन वन वायल और मल्टीपल। यहां से सैंपल ले लिया उसने, सैंपल लेने के बाद एक कैपिलरी, 2 तरीके से सैंपल लिया जाता है। एक तो कैपिलरी ट्यूब ही उस नीडल रहती है, नीडल के कोई ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब अटका दिया हमने, क्लिप लगा दिया तो सैंपल डायरेक्ट उस ट्यूब में आ जाता है। एक ये प्रोसीजर है। दूसरा है कि आजकल सिरिंज में पूरा सैंपल ले लेते हैं, और जो नॉन वैक्यूम ट्यूब्स रहते हैं, नॉन वैक्यूम ट्यूब्स को रिमूव करके उसमें जितना क्वांटिटी चाहिए वो उसमें इंसर्ट करके उसे पैक किया जाता है। आफ्टर सब लेबलिंग वगैरह प्रोसीजर होने के बाद, आफ्टर ब्लड कलेक्शन दे रिलीज द टॉनिक एंड रिमूव सिरिंज। कभी भी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि सिरिंज डाल के सैंपल ले लिया, उसे बाहर निकालते हैं, पर ब्लड को बाहर फ्लो होने का एक डर रहता है, कई लोगों को ब्लड देख के डर लगता है। तो पहले क्या करना है, टॉर्निकेट को रिलीज करना है, ताकि ब्लड जो है वो फ्लो जो है उसका चला जाए, और यहाँ पे जो रुका हुआ है ब्लड वो उसका परसेंटेज कम हो जाए। उसके बाद फिर तुरंत सिरिंज बाहर निकाल के, बाहर सिरिंज निकालने के बाद वहां पे कॉटन स्वैब लगाना है। कॉटन स्वैब लगाने के बाद ताकि वो ब्लड अगर थोड़ा सा बह रहा है तो वो रुक जाए, और फिर उसके ऊपर लेबलिंग लगानी है। वो जो टेप रहता है, जो बैंडेज जिसे हम लोग कहते हैं, वो बैंडेज जो है उसके लगाना है, और थोड़ी देर के लिए उन्हें होल्ड करना है। कुछ समय के बाद वो 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद वो उसे निकाल के रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों की एक यहाँ पे गलत आदत क्या रहती है कि जैसे ही उनको कॉटन स्वैब लगाया जाता है वो उसको रब करना शुरू करते हैं। रब नहीं करना है, सिर्फ आपको सिर्फ रखना है, वो बैंडेज लगा रहेगा, थोड़ी देर के बाद निकाल के रिमूव कर दे, उसे डिस्पोज ऑफ करना है प्रॉपर डस्टबिन में। उसे रब नहीं करना है, पेशेंट्स को मैं बता रहा हूँ जो कलेक्शन देते हैं उसको रब नहीं करना है। फ्लेबोटॉमिस्ट क्या करता है, उस नीडल को प्रॉपर तरीके से अपना एक डिस्पोज बैग, अगर होम विजिट में अगर आता है तो प्रॉपर एक डिस्पोज का एक बैग रहता है, वो उससे नीडल को डिस्पोज करता है, और जो मेन लैब रहती है वहां पे जाके प्रॉपर डिस्पोज करता है। बायोमेडिकल वेस्टेज जो रहता है, जिसे बीएमडी कहा जाता है, उस डिपार्टमेंट को वो पूरा वेस्टेज जाता है, वो उसे मेडिकल वेस्टेज को डिस्पोज करने का जो डिपार्टमेंट रहता है वो उसे डिस्पोज करते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्टेज के साथ हर लेबोरेटरी अटैच, या हर हॉस्पिटल जो है मेडिकल टीम जो है वो अटैच रहती है, और वही उनका वो बायोमेडिकल वेस्टेज यानी कि बीएमडब्ल्यू जो है वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहीं पे वो नीडल जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। नीडल कटर रहता है,
और सिरिंज डिस्पोजेबल रहता है। नीडल डालते हैं, उसे कट किया जाता है या फिर उसे बर्न करके पूरा नीडल को जला दिया जाता है और जो बाकी की सिरिंज रहती है उसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है। तो ये प्रोसीजर उसमें रहती है और उसे डिस्पोज करने के लिए बायोमेडिकल वेस्टेज में दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो फ्लेबोटोमिस्ट है वो उनका जो एरिया रहता है, काम करने का जो एरिया रहता है वो कहाँ रहता है, वेयर डू फ्लेबोटोमिस्ट वर्क। तो क्लिनिकल लेबोरेटरीज में वो काम करते हैं, लैब पैथोलॉजी लैब, लेबोरेटरी टेस्टिंग में, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग में वो काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो रहते हैं वहां पे काम करते हैं, नर्सिंग होम में काम करते हैं, डॉक्टर के ऑफिस में, डॉक्टर के चैम्बर में अगर कोई व्यक्ति है वो काम करता है, ब्लड डोनेशन सेंटर या फिर ब्लड ड्राइव जहाँ पे चलती हैं या फिर जो मोबिलिटी करते हैं, जो गांव खेड़ों में जाके कलेक्शन करते हैं वहां पे भी ये लोग काम करते हैं। अब इनका एजुकेशन की अगर बात की जाए तो या तो 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन भी अगर वो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर 12th के बाद भी जो है वो डीएमएलटी एक जो सर्टिफिकेट है वो कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो रहती है, ये सर्टिफिकेशन लेके वो ये काम जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद उनको ट्रेनिंग पीरियड रहता है, जो उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है 5 से 6 महीने किसी लेबोरेटरी में या फिर हॉस्पिटल में वो ये काम करते हैं ताकि उसमें वो पंक्चरिंग या फिर पेशेंट हैंडलिंग ये वो फिजिकली और ये प्रैक्टिकली वो ऑब्जर्व कर सके, उसे लर्न कर सके। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेशन जो है वो उनसे इंस्टीट्यूशन द्वारा जो दिया जाता है कि नाउ यू आर वेल ट्रेन टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। तो उस हिसाब से इसके अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं जो सर्टिफिकेशन के। पहला है लिमिटेड फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन यानी कि एलपीटी बोला जाता है। इसमें ज्यादातर वो स्किन पंक्चर ही ज्यादातर करते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन जो है वो काफी रेयर देखने को मिलता है। पहले स्किन पंक्चरिंग ज्यादा होती थी तो इसका सर्टिफिकेशन दिया जाता था। आज सर्टिफाइड फ्लेबोटोमी जो टेक्नीशियन इसका पार्ट 1 जो है वो दिया जाता है, सीपीटी फर्स्ट। तो स्किन पंक्चर और वेन पंक्चर ये दोनों व्यक्ति जो है ये व्यक्ति दोनों परफॉर्म करते हैं। तीसरा है सर्टिफाइड फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन जो रहते हैं, फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन, ये 2 रहता है या फिर जो स्टेज 2 या लेवल 2 या सर्टिफिकेशन जो रहता है वो मिलता है, जिसमें वो स्किन पंक्चर भी कर सकते हैं, वेन पंक्चर भी और आर्टेरियल पंक्चर भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप उनको सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो उनकी लेवल बढ़ती है और डिपेंडिंग अपॉन देयर इस लेवल के द्वारा ही उनकी जो इनकम रहती है, जो सैलरी रहती है वो 15,000 से 50,000 के बीच में रहती है इंडिया में। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।